खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत जलाली और ज़िंदा नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर संदीर की तरफ से सलाम पहुँचे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदाए सालूस का, जिसने मेरी निजात के लिए, मेरी बका के लिए और इस दुनिया की निजात के लिए हमें मुकर्रर किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आज अपनी खिदमत के लिए मुख्तलिफ मौक़े फ़राहम करता है। और उसके बाद मैं डॉक्टर खालिद एमनाज उनकी सारी टीम का दिल से मशकूर हूँ, जो बारहा मौक़े फ़राहम करते हैं ताकि उनके इस टीवी चैनल के ज़रिए से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पूरी दुनिया तक उस आवाज़ को पहुंचाया जा सके। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है इन सारी बातों के लिए। तो आज हम एक ख़ास खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के हिस्से की बात आप तमाम सुनने वालों के सामने रखेंगे। कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस ज़माने में रास्तबाज देखा है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना तमाम अजीज़ों के लिए, सुनने वालों, देखने वालों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। अजीज़ बहनों भाइयों, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा अपने भेद अयां करता और अपनी बातों को, अपने कीमती बेऐब ला तब्दील कलाम को, लासानी कलाम को हम नाचीज़ लोगों पर अयां करता और अपनी नजात की खुशखबरी को अपने लोगों तक पहुंचाता है। यहाँ पर खुदा का बंदा मुक़द्दस नूह, जो अपने ज़माने में रास्तबाज ठहराया गया, उसके साथ खुदा ने कलाम किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने नूह से एक बात कही जो बड़ी ही गौर तलब बात है। खुदावंद ने कहा, तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। सिर्फ नूह के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि नूह के सारे खानदान के लिए ये मौका है, क्योंकि खुदा ने पूरी दुनिया के गुनाह को देखा, जिसका शोर आसमान तक पहुंचा, और खुदा उस ज़माने के तमाम लोगों को मिटाना चाहता है। हम सब जानते हैं मुक़द्दस नूह को, जो खुदा ने पैगाम दिया कि खुदा इस दुनिया से, जो उस वक्त की दुनिया थी, उससे उनके गुनाहों के बाइस बेजार है और खुदा उनको हलाक करना चाहता है। इसीलिए खुदा अपने बंदा मुक़द्दस नूह के पास आया और नूह से उसने कश्ती तैयार करने को कहा। और हम सब जानते हैं कि कश्ती बनाने के लिए खुदा ने उसको लकड़ी तक भी बताई कि कौन सी लकड़ी से इस कश्ती को तैयार किया जाए। और फिर खुदा ने उसमें पहला, दूसरा और तीसरा उसका पोर्शन, उसकी तहें, या जैसे एक बिल्डिंग के अंदर ये होते हैं पोर्शन, इस तरह से खुदा ने उस कश्ती में मुख्तलिफ खाने तैयार करने के लिए भी मुक़द्दस नूह को बताया। और बड़ी डिटेल के साथ खुदा ने बताया कि इस कश्ती को तैयार करना। और जब नूह इस कश्ती को तैयार कर चुका, तो खुदा ने नूह से ये कहा कि अपने पूरे ख़ानदान समेत, अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ।
कश्ती दर हकीकत जिंदगी को बयान कर रही है। कश्ती दर हकीकत उस रास्तबाज खानदान को बयान कर रही है जो मुकद्दस नूह के साथ कश्ती में जाने वाला है। और खुदावंद ने कश्ती में ये खास तौर पर मुकद्दस नूह से कहा क्योंकि एक ही रास्तबाज बंदा खुदा को नजर आया पूरी दुनिया के अंदर। और यहां पर बड़ी ही खास बात जो नजर आती है कि उस वक्त की दुनिया जो है ये बड़ी मुख्तसर सी दुनिया है, अभी आगाज ही है, अभी दुनिया का शुरू है। अभी हम देखेंगे कि पिछले चंद अबवाब के अंदर काइन और हाबिल की कहानी नजर आती है और उसके बाद सेत और उसका नसबनामा नजर आता है। और अगर छठे बाब को देखें तो यहां पर लिखा है कि जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां पैदा हुई। मतलब अगर इब्तदा ही में अगर एक अंदाजा लगाया जाए कि कितनी दुनिया होगी, अगर उनका शुमार किया जाए तो शायद ये सैकड़ों में, या अगर ज्यादा कुछ देखा जाए तो शायद हजारों की तादाद में उस वक्त दुनिया होगी। फिर भी मुझे यूं लगता है कि शायद हजारों की तादाद में भी ना हो, क्योंकि सिर्फ हाबिल और काइन की कहानी नजर आती है और उसके बाद ये मुकद्दस नूह और उसका नसबनामा हमें नजर आना शुरू हो जाता है। और उसके भी 3 बेटे और उनकी 3 बीवियां और मुकद्दस नूह की बीवी। और ये बहुत मुख्तसर सी दुनिया यहां पर नजर आती है। और खुदा ने नूह से कहा कि अपने खानदान के साथ कश्ती में आ। इसका मतलब यह हुआ कि ये मुकद्दस आदम से लेकर नूह तक ये सारे का सारा एक ही खानदान हमें नजर आ रहा है। बाप आदम की नस्ल जो है मुकद्दस नूह तक, ये सारे का सारा नसबनामा जो है ये तो सारा मुकद्दस नूह का ही नजर आ रहा है। और नूह से कहा गया कि तू अपने खानदान समेत अपने खानदान के साथ कश्ती में आ। इसमें खुदा की खास मोहब्बत नजर आती है। बेशक खुदा उनको मारना चाहता है, लेकिन यहां पर हमें नजर आ रहा है कि खुदा उनको मौका फराहम कर रहा है कि अगर वो कश्ती में आ जाएं तो वो अब भी बच सकते हैं। खुदा ने हलाकत का प्लान, हलाकत का सारा मंसूबा मुकद्दस नूह के साथ डिस्कस कर लिया है और खुदा ने सारा प्लान मुकद्दस नूह को अपने रास्तबाज बंदा को बता दिया है। फिर भी खुदा मौका फराहम कर रहा है कि अब भी अगर इस सारे खानदान में से कोई कश्ती में आ जाए तो वो महफूज हो सकता है, वो बच सकता है। उसके लिए ये मौका है, उसके लिए ये चांस है कि वो महफूज हो सकता है। और मुकद्दस नूह को काफी वक्त भी दिया गया कि वो अपने खानदान को इस बात के लिए या कश्ती में लाने के लिए तैयार कर सके और उसके साथ साथ कश्ती भी तैयार कर सके। हम सब जानते हैं कि नूह के पास 120 बरस थे जिसमें उसने कश्ती तैयार की और इसके साथ साथ वो उन लोगों तक जाता होगा, क्योंकि ये सारे का सारा खानदान जो है, अबाओ अजदाद जो है, ये मुकद्दस नूह के हैं। और वो उन सब के पास जाता होगा और उनको इस बात के लिए तैयार करता होगा कि तूफान आने वाला है, कश्ती में आ जाएं। जो कश्ती में होंगे वो उस तूफान से, उस सैलाब से बच जाएंगे, महफूज हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक शख्स उस वक्त की पूरी दुनिया के लिए, उस वक्त के अपने खानदान के लिए मखसूस किया गया है। और अब ये सारे खानदान को बचाने के लिए इसकी रास्तबाजी खुदा ने देखी और इस रास्तबाज को खुदा ने मुकर्रर किया कि ये अपने खानदान को बचा लेगा या अपने खानदान के साथ ये कश्ती में आ जाएगा और शायद सारी दुनिया एक बार फिर कश्ती के अंदर आकर महफूज हो जाए और खुदा के कहरो गजब से बच जाए। लेकिन शायद उस वक्त के लोगों ने
मुक़द्दस नूह की किसी बात पर कोई तवज्जो ना दी। शायद वो मुक़द्दस नूह की बातों को मजाक समझे, शायद उन्होंने मुक़द्दस नूह को कोई जवाब भी दिए होंगे कि ये कौन सा वक्त है तूफान का, या जब से हम पैदा हुए तब से हमने तो कोई तूफान नहीं देखा, या मुख्तलिफ तरह की बातें की जाती होंगी। और मुक़द्दस नूह ने अपना काम ना छोड़ा, और ये हुआ कि मुक़द्दस नूह और उसके अपने घर के लोग, मैं ये कहूँगा कि उसके सिर्फ घर के लोग रहे जिन्होंने इस बात को तस्लीम किया और वो कश्ती में आए। और फिर ऐसा हुआ कि सारे वो जो उस ज़मीन पर उस वक्त जानवर थे, एक ही बार खुदा ने सारी दुनिया के जानवरों को बनाया, जोड़ा जोड़ा बनाया, और ये जो कश्ती इंसानों के लिए बनाई गई थी, अब ये सारी दुनिया के जानवरों को भी महफूज कर लिया गया। उनके जोड़े उस कश्ती में रख लिए गए। इंसानों की जगह जहाँ मुक़द्दस नूह ने मुख्तलिफ शायद उसने उसमें कमरे बनाए होंगे ताकि लोग कश्ती में आएंगे और वो जब तक तूफान रहेगा तब तक कश्ती में उनका बसेरा होगा। तो उन सारे कमरों में मैं सोचता हूँ कि जहाँ इंसानों के लिए जगह बनाई गई थी, जहाँ इंसानों के बचाने के लिए वो कमरे तैयार किए गए थे, अब वहाँ पर मुक़द्दस नूह ने उन तमाम पाक और नापाक जानवरों को उन कमरों में रखा होगा, और यकीनन ऐसा ही है। अब हम देखें कि खुदा हमेशा पूरे खानदान के साथ दिलचस्पी रखता है। जैसे हम जानते हैं कि अमाल की किताब में जब मुक़द्दस पौलुस रसूल को उसकी खिदमात को देखें, मुक़द्दस पतरस यूहन्ना की खिदमात को देखें, जब वो कैद खानों में भी होते तो वहां पर भी मुनादी की जाती। और एक बार तो ऐसा था कि वो कैद खाने के अंदर प्रस्तिश कर रहे थे, गा रहे थे, खुदामंद की हम्द के गीत गा रहे थे, और उनकी जंजीरें टूट गईं, उनकी बेड़ियां टूट गईं, कैद खाने की नींव हिल गई, और जो दरोगा था वो अपने आप को कत्ल करना चाहता था ताकि वो रूमी हुकूमत के जुल्म से बच सके। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने ये उस पर वाजे किया कि हम जिंदा हैं, अपने तई नुकसान ना पहुंचा, तो उसने अपने आप को रोका, बल्कि उन्होंने कहा कि अपने तई कोई नुकसान ना पहुंचा, और फिर वो बच गया, वो जिंदा रहा। और उसने आकर देखा, वो चिराग लेकर जब अंदर आया तो उसने देखा कि सारे कैदी मौजूद हैं, कोई भी यहाँ से भागा नहीं है। और फिर जब वो अंदर से टूट गया कि इनके प्रस्तिश करने से, इनके इबादत करने से, इनके गीत गाने से, इनके खुदा की हम्द करने से ये कैद खाने की नींव हिल गई, बेड़ियां तक टूट गईं और कैद खाने के तमाम दरवाजे खुल गए हैं। ये किस खुदा की प्रस्तिश करते हैं? वो कैसा खुदा होगा जिसकी प्रस्तिश के वसीले से, जिसके हजूर में गीत, उसकी हम्द के गीत गाने के वसीले से इनकी बेड़ियां खुल गई हैं। और आज जिन गुनाह की बेड़ियों में, जिन बदी की बेड़ियों में या गुलामी में मैं फंसा हुआ हूं, तो जब वो अंदर से टूटता है तो वो कहता है, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। बड़ा अंदर से टूटा हुआ शख्स। तो वहां पर भी उन्होंने उस पर यह वाजे किया कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर, तौबा कर और बपतिस्मा पा, तो तू और तेरा घराना। वहां पर भी उसके घराने, उसके खानदान की बात हुई। खुदा पूरे घराने, पूरे खानदान के साथ दिलचस्पी रखता है। खुदा सारे खानदान को बचाना चाहता है। और यहां पर मैं वाजे करता चलूं कि अगर
नूह के ज़माने में उस वक्त की सारी दुनिया नूह का ख़ानदान थी, तो आज की सारी दुनिया आज यीशु मसीह का ख़ानदान है, क्योंकि उसको कबूल करने के वसीले से ही हम खुदा के बेटे बेटियां ठहरते हैं, हम खुदा के फर्जंद ठहरते हैं, हम खुदा के लोग ठहरते हैं, हम खुदा के लोग ठहरते हैं, हम खुदा की मुकद्दस कौम, शाही काहिनों का फिरका ठहरते हैं, हम उसके मुकद्दसीन ठहरते हैं। और ये वो शख्स है जिसके वसीले से पूरी दुनिया की नजात, हम जानते हैं कि जिसके वसीले से पूरी दुनिया की नजात का इंतजाम किया गया है। ये वो आदम है जिसे दूसरा आदम कहा गया है, और ये वो आदम है जिसने कश्ती तैयार नहीं की, बल्कि उसने बाप के घर में हमारे लिए मकान तैयार किए हैं। उसने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। ये वो आदम है, उसके पास हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये हर जमाने के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जितने भी लोग इस आदम पर, इस बनी नौ इंसान की तब्दीली, बनी नौ इंसान की बका, बनी नौ इंसान की नजात के लिए हम इस आदम पर जब ईमान ले आएंगे, तो फिर हम भी उस कश्ती की तरह उसके तैयार किए हुए मकानों में दाखिल हो पाएंगे। और ये उसकी नजात है जो वो हम सबको देना चाहता है। और उसने सलीब पर हमारे गुनाहों का कफारा, हमारे गुनाहों का फिदिया देकर हमारी इस नजात का और उन मकानों का इंतजाम किया है। वरना हम जानते हैं कि यीशु मसीह से पहले भी बहुत से अंबिया मुरसलीन आए, बहुत से अंबिया कराम आए, बहुत से अंबिया अकबर, अंबिया असगर आए, लेकिन किसी के पास भी ये इख्तियार नहीं था। कोई भी हमारी नजात के लिए, कोई भी हमारी मखलसी के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं कर पाया। उनके पास ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ये मौका सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास था, और उसी ने एलानिया तौर पर हम सबको बुलाया, और हम सब के लिए, जितने भी उस पर ईमान लाते, यानी जितने भी कश्ती में जाने के लिए तैयार होते हैं, जितने भी उस नजात को हासिल करने के लिए तैयार होते, जितने भी यीशु मसीह में आने के लिए तैयार होते हैं, उन सब के लिए ये मौका है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में, खतूत के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। हम जानते हैं कि ये गुनाहों की सजा है। ये गुनाहों के बदले में जब जितने भी लोग कश्ती के अंदर ना आए, उन्होंने नाफरमानी की थी, गुनाह किया था, गुनाह की गुलामी में थे, ये उनकी सजा थी कि उनको हलाक किया जाए, और वो अपनी उस सजा को पा रहे थे। और अब भी उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं किया था। अब भी जब मुकद्दस नूह उनको 120 साल तक बताता रहा कि तूफान आने वाला है, कश्ती में आ जाओ, तो भी अगर वो कश्ती में नहीं आए थे, तो फिर उनके लिए ये हलाकत थी। आज भी मेरे अजीजों, खुदावंद ने हमारे लिए ये खास नजात का इंतजाम किया है। उसने हमारी नजात के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा, ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो जाए, हमारे लिए बलिदान हो जाए, और फिर हम उस नजात को हासिल कर सकें, हम उन मकानों को हासिल कर सकें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किए हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की रास्तबाजी
ہمارے لیے ہے، جیسے مقدس نوح کی راست بازی اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی، کیونکہ خداوند نے اسے بھی کہا تھا کہ میں نے اس زمانے میں اس دنیا کے اندر صرف ایک شخص یعنی نوح ہی کو راست باز پایا ہے۔ اگر میں پھر سے حوالہ تلاوت کروں تو یہاں پر لکھا، خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ یسوع مسیح ہے جو موجودہ زمانے اور گزشتہ زمانے اور آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی پیغام نجات ہے۔ اس کی راست بازی گزرے ہوئے زمانے کے تمام لوگوں کے لیے بھی، موجودہ زمانے کے تمام لوگوں کے لیے بھی اور آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اس کی راست بازی ہے جو ان سب زمانوں کے لوگوں کو بچا سکتی ہے۔ اور یہ ایسا راست باز شخص ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس میں تیسرے باب کی پیدائش کے تیسرے باب کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جو سب سے پہلی پیشنگوئی اس کے بارے میں تھی کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ عورت کی نسل سے آنے والا شخص، اور یہ اس بات کو پیش کرتی ہے یہ آیت، یہ حوالہ، یہ پیشنگوئی کہ اس میں موروثی گناہ موجود نہیں تھا۔ جیسے مقدس داؤد کہتا ہے کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، ہم موروثیت میں گنہگار ہیں، ہماری موروثیت میں گناہ ہے، ہم پیدا ہی گناہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو نافرمانی باپ آدم نے کر لی تھی، اس نافرمانی کے باعث نسل در نسل گناہ خون کے باعث شفٹ ہوتا آیا، آگے سے آگے چلتا آیا۔ یہ نسل در نسل گناہ ہے، یہ ہماری موروثیت میں گناہ ہے، اور جب لکھا گیا کہ وہ عورت کی نسل سے ہوگا تو پھر وہ موروثی گناہ سے بھی پاک ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس نے اعلانیہ طور پر بھری بھیڑ کے اندر کہا تھا کہ تم میں کون آج کے دن مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو، کوئی ایسی شخصیت نہ تھی، کوئی بھی ایسا عالم شرع بھی وہاں پر کوئی بھی نہ تھا جو اس پر گناہ ثابت کر سکتا، حالانکہ وہ سب کے سب وہاں پر موجود تھے، بہت بڑی بھیڑ وہاں پر موجود تھی، اور کوئی بھی اس پر گناہ ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے یہی وہ راست باز ہے، یہی وہ شخص ہے جو تمام زمانوں کی نجات کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جیسے اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک راست باز شخص کا چناؤ کیا گیا جو ان کو کشتی میں لا سکتا تھا، اور اب تمام زمانوں کے لوگوں کے لیے اس راست باز کا چناؤ کیا گیا ہے جو تمام لوگوں کو خداوند کی نجات میں لا سکتا ہے، اور یہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے۔ اس پر ایمان لائیں، اس میں آ جائیں، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ جس طرح سے جو کشتی میں ہے وہ طوفان سے کوئی نقصان نہیں اٹھائیں گے، وہ اس زمانے کے گناہوں کی سزا سے محفوظ ہو جائیں گے، اور آج کے زمانے میں یسوع مسیح ہے جو آپ کے گناہوں سے، آپ کو تمام گناہوں سے، تمام طرح کی بدیوں سے چھڑاتا اور نجات بخشتا ہے۔ آئیے یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس کی راست بازی کو اختیار کریں، اور آج کے زمانے میں یسوع مسیح کی کشتی یعنی اس نجات میں داخل ہو جائیں جو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس نجات کو مفت حاصل کیجئے۔ مسیح یسوع آپ کو اس کلام کے وسیلے سے کثرت کی برکت دے۔ آمین۔